हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं की बात। हमने फर्स्ट क्लास में अक्षांश रेखाओं की बात कर ली है, यानी लैटीट्यूड लाइन की हमने बात कर ली है। आज हमारा लेक्चर सेकंड रहेगा। लेक्चर क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। और वो भी लेक्चर रहेगा आपका देशांतर रेखाओं का, यानी लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे, इतना मैं आपके लिए मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समझ में ये आ जाएगा 100%। क्योंकि देशांतर रेखाएं बहुत ही इजी टॉपिक है अक्षांश की तुलना में। तो मेरे द्वारा जो ये पीडीएफ बनी हुई है, इसमें मेहनत बहुत लगी है। मेरी मेहनत तभी सफल हो पाएगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो बात करते हैं हम बिना फिजूली टाइम खराब किए। तो ध्यान से देखते जाइए, यदि बाहर का बैकग्राउंड आए तो उसको इग्नोर कर देना। हम चालू करते हैं अपनी क्लास को। देशांतर देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। देशांतर रेखा क्या होती हैं? उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो, सपोज ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, बट ये चपटी होती है, गोलाकार ना होकर। पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार से हमारी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं पृथ्वी पर। इस प्रकार से बनी हुई हैं, इस प्रकार से देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। ये हैं हमारी पृथ्वी की देशांतर रेखाएं। ओके, यहाँ तक क्लियर? इन्हें कहते हैं हम लंबवत रेखाएं या हॉरिजेंटल। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड नहीं है। लेटीट्यूड अक्षांश रेखाओं को कहते हैं। लेटीट्यूड इस प्रकार से होती हैं और लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से होती हैं। हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, इस प्रकार की लाइनों की। ओके, आई होप आपको यहाँ तक देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन कंप्लीट पता होगी। अब देखो, इस फिगर में आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अब इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? यानी पोल से हम इक्वेटर की ओर आएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। यदि हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर दूरी की बात हो रही है। तो आपको पता ही होगा। देखो, सपोज ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखते जाइए। यदि आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा होगा तभी आपके ये समझ में आ पाएगा। मैं आपके लिए समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें ग्रेविटेशनल चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये क्या है आपका? नॉर्थ से साउथ पोल। ये क्या है आपका? ईस्ट से वेस्ट। यानी ये आपका उत्तर यानी नॉर्थ, ये आपका क्या है? साउथ है। ये आपका क्या है? वेस्ट है। और ये आपका क्या है? ईस्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, चारों डायरेक्शन। तो आपको यहाँ तक चारों डायरेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। दोबारा से मैं आपके लिए एक और बार फिगर बनाता हूँ। मेहनत बहुत सारी लग रही है इसमें, ध्यान से देखते जाइए। ये नॉर्थ से साउथ, ये वेस्ट से ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। यहाँ तक क्लियर? आपको क्लियर पता चल गया होगा। ओके, अब ध्यान से देखो। अब देखो, यहाँ से आगे हम अपने टॉपिक को कैसे कवर करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। यहाँ से आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती कैसे जाती है। अब देखो, हम ध्रुव से आएंगे। ध्रुव से कहाँ पर आएंगे? ध्रुव से आएंगे हम कहाँ पर? भूमध्य रेखा की ओर। तो भूमध्य रेखा यहाँ पर है बीच में, बिल्कुल ऊपर इसके क्या है? कर्क रेखा है, और नीचे क्या है इसके? मकर रेखा। अब देखो, ध्रुव से नीचे की ओर आएंगे तो दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे हम, दूरी बढ़ेगी। ध्रुव से आएंगे किसकी तरफ? भूमध्य रेखा की तरफ। तो दूरी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अब वो आगे क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूर बीच की दूरी घटती जाती है। अब हम यहाँ से भी जा सकते हैं, भूमध्य रेखा से। यहाँ से भी तो दूरी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट दूरी। तो ये क्या हो गई? इसकी शॉर्ट दूरी हो गई, तो दूरी घटेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। अब देखो, एक और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो।
देखो ये क्या हो गई आपकी दूरी, और ये आपकी ये एक और दूरी हो गई। ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई पोल की दूरी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है थ्योरी में, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ये सत्य बात है। यदि हम भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुव की ओर तो दूरी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा दूरी होगी पोल की ओर। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। हम ओनली ओनली भूमध्य रेखा से कहाँ पर जा रहे हैं, पोल पर जा रहे हैं। ठीक है, ध्रुव पर जा रहे हैं। इंग्लिश में ध्रुव को कहते हैं पोल। आई होप आपको यहाँ तक यह कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। किस पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ये फैक्ट है, एज अ फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये एकदम श्योर प्रतिशत 101% सत्य बात है, क्योंकि एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और टोटल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हैं। मैं आगे बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को पूरे को। ओके, अब देखो यहाँ से आगे सेकंड पॉइंट क्या कहता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन जीएमटी रेखा या इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखो जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, ये आपको पता होना चाहिए जीएमटी की फुल फॉर्म। ठीक है, इसी से समय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसी से समय का अनुमान लगाया जाता है। और ये लाइन जीएमटी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ये लंदन की एक वेधशाला से निकल रही है, लंदन की वेधशाला से। और मैं आपके लिए आगे भी बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं यहाँ पर नहीं छेड़ना चाहता इस कॉन्सेप्ट को। आगे हम चलते हैं। जीएमटी की फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, और एक आईएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। जो हमारा इंडिया का समय आगे है ना जीएमटी से 5.5 घंटा, वो कैसे है मैं आपके लिए फुल पूर्वक बताऊंगा, फुल प्रूफ के साथ। ध्यान से देखते जाइए। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, और देशांतर रेखाएं कैसी हैं, इस प्रकार की हैं। इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल टाइमलाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखाओं को आप एक बार पढ़िए, हिंदी को पढ़िए, इसमें लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। ये ज्ञात किया जाता है, ज्ञात लिख लेना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों में या सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाएगा। अब सपोज आप इस नक्शे में देख सकते हैं, लंदन शहर कहाँ पर है, लंदन शहर कहाँ पर है। और देखो मैं आपके लिए लंदन शहर बताने वाला हूँ। लंदन शहर है आपका इस साइड में, इस साइड में लंदन शहर है। यहाँ से ही हमारी ग्रीनविच मीन टाइमलाइन गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन गुजरती है, यानी क्या, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन गुजरती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहीं से समय का पता चलता है, कौन से देश में कितना समय है, कौन से देश में कितना समय नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। ओके, एक मिनट, इसको और जूम करते हैं, एक मिनट। तो इस नक्शे में थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। वैसे भी देखो ये आपको दिख रही है ना, ये रही लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी जीएमटी टाइमलाइन जो ये रही। ठीक है, ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये जीएमटी टाइमलाइन। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब नोट पॉइंट आ चुका है आपका। नोट पॉइंट मैंने आपके लिए देशांतर, मेरा मतलब अक्षांश रेखा में पहले ही क्लियर करा दिया था कि 1 डिग्री देशांतर रेखा में कितना टाइम होता है, कितना मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में, 1 डिग्री में हमेशा होता है 4 मिनट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट। यदि हम 15 डिग्री की बात करें
तो 15 डिग्री में 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 होता है, तो 15 इंटू 4 कर लो, 60 आ जाएगा, 60 मिनट। सिंपल सी मैथ है। उसके बाद हम 24 घंटे में निकालें तो 24 आवर में निकालें तो 24 आवर बराबर 360, और हम 1 आवर का निकालें तो 360 बट्टे 24 कर दो, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि हम 15 डिग्री की बात करें तो 60 मिनट, सिंपल सी बात है, 15 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद हम 1 डिग्री की बात करें तो 15 बट्टे 7, 15 मेरा मतलब 60 बट्टे 15 कर लो, 4 मिनट आ जाएगा। पहला वाला कॉन्सेप्ट रिपीट। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय समय की गणना। भारतीय समय की गणना, अब देखो मैंने आपके लिए पहले बता दिया था, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। हम आईएसटी टाइमलाइन की बात करें, ये है आपका आईएसटी टाइमलाइन, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है। हमने 82.5 ले लिया इसको। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन 82.5 डिग्री, ठीक है। यदि हम 82.5 डिग्री इंटू 4 कराएंगे तो 330 मिनट आएगी, सिंपल सी बात है। यदि हम इसे हावर में कन्वर्ट करें तो 330 बट्टे 60, और 330 बट्टे 60 करेंगे तो हम थोड़ा कितना आ जाएगा, 56 30, और 30, और 30 मिनट बचा, 30 शेष बचा, तो 5 घंटा 30 मिनट आ गया, सिंपल सी बात है। दोबारा से देखो, यदि हम 330 में 60 का डिवाइड करेंगे तो देखो, 330 में हम 60 का डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 में हम 33 को भाग देंगे तो 5 घंटा, सिंपल सी बात है, 5 घंटा सीधे सीधे निकल रहे हैं। और 30 मिनट, सिंपल सी बात है, 30 मिनट शेष बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 30 30 बचा, और हावर कितने आ गए, 5, तो 5 घंटा 30 मिनट। हमारे इंडिया का टाइम सभी देशों से आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, तभी कहते हैं कि हमारे देश में सबसे आगे टाइम है आईएसटी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ तक कंप्लीट पता चल गया होगा। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से 4 बार मोड़ा गया है। कुछ इस प्रकार से नागिन डांस कर रही है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 4 बार मोड़ा गया है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसके सबसे नजदीक बेरिंग जल डमरू मध्य है। बेरिंग जल डमरू मध्य है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और इसके मध्य क्या है? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इस नक्शे में भी आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर से गुजर रही है, ठीक है। देखो, एक मिनट, एक मिनट,